नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं सोने और चांदी की भारी गिरावट के बारे में। और ये गिरावट आगे कहां तक जा सकती है, इसकी पूरी जानकारी भी आपको देंगे। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि आगे आपको बताने वाली हूं कि इस हफ्ते गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी करना चाहिए या फिर नहीं, और क्या इंटरनेशनल मार्केट के बदलाव से भारतीय मार्केट पर बड़ा असर पड़ने वाला है। दोस्तों, त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, लोग खरीदारी कर रहे हैं और बहुत से लोग ये सोचकर इंतजार भी कर रहे थे कि अगर सोने के दाम थोड़े नीचे आ जाए तो वे अच्छे दाम पर खरीदारी कर सकेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सोना और चांदी अभी भी और सस्ता होगा? क्या ये गिरावट अभी जारी रहने वाली है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें इंटरनेशनल मार्केट को देखना होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक सोना और चांदी की यह गिरावट दो बड़े कारणों की वजह से दिखाई दे रही है। पहला कारण, अक्टूबर में जो रैली आई थी वह अब ठंडी पड़ गई है। देखिए, अक्टूबर में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई थी, लेकिन अब वो रैली कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। जियोपॉलिटिकल तनाव में कोई नया बड़ा बदलाव नहीं आया है, इसलिए कीमतें वापस नीचे आना शुरू हो गई है। दूसरा और अहम कारण, दिसंबर में ब्याज दर कम होने की उम्मीद कमजोर हो गई है। पहले उम्मीद थी कि अमेरिका दिसंबर में रेट कट करेगा, लेकिन अब यह संभावना 70% से घटकर लगभग 44% रह गई है। रेट कट की उम्मीद कम होने का मतलब है कि डॉलर मजबूत रहेगा, और जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना और चांदी कमजोर होता है। विशेषज्ञ का कहना है कि डॉलर इंडेक्स 100 से 102 के बीच मजबूत हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो सोना और चांदी में और गिरावट आएगी। इस समय इंटरनेशनल मार्केट में सोना और चांदी दोनों ही अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड कर रहे हैं। अगर ये सपोर्ट टूटा तो कीमतें और नीचे जा सकती है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग गोल्ड इंटरनेशनल में $3,980 से लेकर $3,950 तक जा सकता है। सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट में $50.50 के नीचे सस्टेन कर सकता है, वहीं $47 तक जा भी सकता है। अब भारतीय बाजार में इसका बड़ा असर होगा। एमसीएक्स गोल्ड का तकनीकी सपोर्ट 7,000 से लेकर 59,000 के आसपास बताया जा रहा है। आज के सेशन में विशेषज्ञों ने सलाह दिया है कि 60,200 से लेकर 60,500 पर बिकावली की रणनीति रखी जा सकती है। नीचे में 59,000 से 59,200 के लेवल दिखाई दे सकते हैं। सिल्वर में गिरावट और तेजी हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि एमसीएक्स सिल्वर 74,500 से 75,000 के पास सपोर्ट ले सकती है, लेकिन अगर ये लेवल टूटा तो अगला लेवल 71,500 से 72,000 तक भी संभव है। यह गिरावट सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हो रही है। इसमें 3 मुख्य कारण हैं। पहला, अमेरिका का सरकारी शटडाउन 40 दिनों तक चला। इसमें कई आर्थिक डेटा गड़बड़ भी हुए हैं। अब जब डेटा आ रहे हैं वे कमजोर दिख रहे हैं, इसका असर गोल्ड सिल्वर पर पड़ रहा है। दूसरा कारण, जापान में बॉन्ड यील्ड। जी हां, 20 साल के हाई पर जापान दुनिया के सबसे बड़े लिक्विडिटी सप्लायरों में से एक है। इसके बॉन्ड यील्ड बढ़ने से ग्लोबल मार्केट में इक्विटी, क्रिप्टो और कमोडिटी मेटल, इन सब जगह सेलिंग शुरू हो गई है। तीसरा कारण है, डॉलर फीडिंग स्ट्रेस अभी भी जारी है। शटडाउन खत्म होने के बाद भी डॉलर की कमी दिखाई दे रही है। डॉलर की कमी, जी हां, गोल्ड सिल्वर में दबाव बना रहा है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या अभी भी सोना चांदी खरीद ले, और मौका कैसा है, सही है या गलत? देखिए, इसका उत्तर सटीक रूप से मैं आपको बताती हूं। शॉर्ट टर्म में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी खरीदारी करना रिस्की हो सकता है। बाजार में सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। दूसरा, मीडियम टर्म। जी हां, विशेषज्ञों का कहना है कि गोल्ड 60,000 के पास अच्छा खरीदारी का मौका देता है। सिल्वर 72,000 से 74,000 में भी अच्छी एंट्री हो सकती है। और लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड सिल्वर दोनों के अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि रेट कट आएगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और जियोपॉलिटिकल तनाव भी जारी रहेगा। इन सबका फायदा सोना चांदी को मिलेगा। ये कुछ प्रमुख पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, गोल्ड बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी। अगर $3,980 से $3,950 का सपोर्ट बनना रहता है
तो गोल्ड में अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर $49 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देगा। अगर सिल्वर इस लेवल के नीचे नहीं जाता है तो यहां से शार्प रिवर्सल संभव है। एमसीएक्स में इंट्राडे ट्रेडर्स सावधान रहे, मार्केट बहुत वोलेटाइल है, सिर्फ स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें। दोस्तों, सोना और चांदी में जो तेज गिरावट हम इस हफ्ते देख रहे हैं वो सिर्फ एक टेम्परेरी करेक्शन है। ग्लोबल फीडिंग इश्यूज और डॉलर की मजबूती इसके मुख्य कारण है, मगर जैसे ही डॉलर स्थिर होता है जापानी बाजार में शांति माहौल आता है, रेट कट की संभावना बढ़ती है, गोल्ड सिल्वर में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। इसलिए ट्रेडर शॉर्ट टर्म पर गिरावट का फायदा उठा सकते हैं। निवेशक अच्छी कीमत पर धीरे धीरे खरीदारी शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ पूरी सावधानी और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करें।